नीलमगढ़ के पास एक घना जंगल था जहां जाने की मनाही थी। गांव वाले कहते थे कि वहां परियों का वास है, लेकिन 12 साल की आरुषि को उन कहानियों पर यकीन नहीं था। वह एक जिज्ञासु लड़की थी जो रहस्यों को सुझाने में रुचि रखती थी। एक दिन जब वह जंगल के पास खेल रही थी, उसे झाड़ियों के पीछे हल्की रोशनी दिखी। जैसे ही वह करीब गई, रोशनी और तेज हो गई और हवा में एक मधुर संगीत गूंजने लगा। आरुषि ने झाड़ियों को हटाया तो सामने एक चमकता हुआ द्वार दिखा। क्या ये सच में परीलोक का द्वार है? उसने सोचा और हिम्मत करके अंदर चली गई। जैसे ही आरुषि ने द्वार पार किया, वह एक अद्भुत दुनिया में पहुंच गई। वहां नीले आसमान में रंग बिरंगे पंखों वाली परियां उड़ रही थीं। हर तरफ चमकते पेड़ और फूल थे जो जादुई रोशनी बिखेर रहे थे। अरे, एक इंसानी लड़की, एक छोटी सी परी जिसका नाम मीरा था, चौंक कर बोली। अन्य परियां भी इकट्ठा हो गईं और फुसफुसाने लगीं। तभी एक सुंदर परी, जो बाकी परियों से बड़ी और अलग दिख रही थी, आगे आई। मैं परी रानी एलिना हूँ। तुम कौन हो और यहाँ कैसे आई? आरुषि ने पूरी बात बताई तो रानी मुस्कुराई। अगर तुम्हारी नियत नेक है तो तुम्हें यहाँ रहने की अनुमति है, लेकिन एक शर्त है, तुम्हें हमारे परीलोक की रक्षा करनी होगी। अचानक एक तेज गड़गड़ाहट हुई और आसमान में काले बादल छा गए। परियां घबराने लगीं। तभी रानी एलिना ने कहा, ये जादू का ग्रिमाल्डो का हमला है। वह हमारी जादुई शक्ति चुराकर परीलोक को नष्ट करना चाहता है। आरुषि को लगा कि यह तो किसी परी कथा की तरह है, लेकिन अब वह भी इस कहानी का हिस्सा थी। क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ? उसने पूछा। रानी ने सिर हिलाया। तुम्हें जादूगर के किले में जाकर हमारा जादुई क्रिस्टल वापस लाना होगा, जिससे हमारी शक्ति बनी रहती है। आरुषि ने हिम्मत जुटाई और परी मीरा के साथ जादूगर के किले की ओर निकल पड़ी। जादू का ग्रिमाल्डो का किला अंधकार में था। चारों तरफ बड़े बड़े पत्थरों की दीवारें थीं और दरवाजे पर एक विशालकाय राक्षस पहरा दे रहा था। हमें इसे चकमा देना होगा, मीरा फुसफुसाई। आरुषि ने इधर उधर देखा और कुछ सोचा। उसने पास में पड़ी लकड़ियों से आवाज की, जिससे राक्षस का ध्यान भटक गया। जैसे ही राक्षस दूसरी तरफ गया, वे दोनों चुपचाप अंदर घुस गईं। भीतर जादू का ग्रिमाल्डो अपने सिंहासन पर बैठा था। उसकी लंबी दाढ़ी थी और लाल आंखें चमक रही थीं। उसके हाथ में वही जादुई क्रिस्टल था। तो परियां अपनी शक्ति वापस लेने आए हैं, उसने हंसते हुए कहा। आरुषि डर गई, लेकिन फिर उसे अपनी हिम्मत याद आई। हाँ, लेकिन क्या तुम्हें सच में ये शक्ति चाहिए? आरुषि ने चालाकी से पूछा। बिल्कुल। तो सोचो, अगर तुम इस शक्ति को बांटोगे तो तुम्हारे पास और भी ज्यादा जादू आ सकता है, लेकिन अगर तुम इसे छिपा कर रखोगे तो तुम्हारी शक्ति सीमित रह जाएगी। ग्रिमाल्डो थोड़ा सोचने लगा। उसे अपने लालच पर भरोसा था और यही आरुषि चाहती थी। ठीक है, मैं इसे आजमा कर देखूंगा, कहते हुए उसने क्रिस्टल जमीन पर रखा। आरुषि को इसी पल का इंतजार था। जैसे ही ग्रिमाल्डो ने क्रिस्टल छोड़ा, मीरा ने एक मंत्र पढ़ा और क्रिस्टल उड़कर आरुषि के हाथ में आ गया। जादूगर चिल्लाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आरुषि और मीरा तेजी से वहां से बाहर निकली और उड़ते हुए परीलोक लौट आईं। जैसे ही उन्होंने रानी एलिना को क्रिस्टल सौंपा, पूरा परीलोक फिर से रोशनी से भर गया। परियां खुशी से नाचने लगी और आरुषि को हीरो मान लिया गया। रानी ने कहा, तुमने न केवल हमारी दुनिया को बचाया, बल्कि अपनी चतुराई से यह साबित किया कि बहादुरी केवल ताकत से नहीं, बल्कि बुद्धिमानी से भी होती है। आरुषि ने परियों से विदा ली। रानी ने उसे एक जादुई मोती दिया, जिससे वह जब चाहे परीलोक आ सकती थी। जब वह वापस लौटी तो सब कुछ सामान्य था, लेकिन उसके दिल में परियों की दुनिया की यादें हमेशा के लिए बस गई थीं।